सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था एरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरे मैंने बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था कि एरे क्या होता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में कि मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। सो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए तो जाके जरूर देखिए, वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको एरे बिल्कुल समझा देगी कैसे हम लोग एरे अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे होता क्या है। अगर आप लोग कोई भी चीज़ को पहले पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पहले समझना चाहिए वो चीज़ होती क्या है। अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे होते क्या हैं। सो अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एसेंशियली एन एरे ऑफ एरेज। मतलब जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है कोई, वो एक एरे ऑफ एरे होता है, यानी एरे का एक और एरे। इट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल लाइक स्ट्रक्चर विथ रोज एंड कॉलम। यानी कि हम लोग अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रो एंड कॉलम जिसमें रहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने टेबल बनाते हैं कॉपी पेन की हेल्प से, तो एक हम लोग रोल बनाते हैं, एक कॉलम लिखते हैं, उसमें एक सीरियल नंबर देते हैं और काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं। उसी टाइप से हम लोग की जो एरे होती है मल्टी डायमेंशनल एरे, वो भी इस टाइप से काम करती है कि एक टेबल रहती है, उसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है द मोस्ट कॉमन मल्टी डायमेंशनल एरे इज 2D एरे। मतलब जो मोस्ट कॉमन एरे रहता है वो हमारा रहता है एक 2D एरे। 2D एरे मीन्स 2 डायमेंशनल एरे, बट सी सपोर्ट्स एरेस विद मोर देन 2 डायमेंशनल एज वेल। और जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, सो 2, 3, 4 कितने भी टाइप के डायमेंशंस के एरे वो उसे सपोर्ट करती है। आगे ये रहा हमारा एक छोटा सा फोटो जो कि हमारे 2D एरे को, जो रहे हमारे कुछ 2 कॉलम्स, आगे भी कॉलम्स है लेकिन वो सारे चले गए, कोई बात नहीं। आप यहाँ देखिए, ये कुछ रो हैं, 3 रो हैं और यहाँ पे 2 कॉलम हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल एरे में एक बात जो बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको कॉलम किसी ने कहा है कि 3 कॉलम है और 3 रो है, यानी 3x3 की हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी 2D एरे, तो हम लोग करना क्या है कि हम लोग को जब भी हम लोग इंडेक्सिंग करें तो हम लोग को 0 से इंडेक्स करना है। यहाँ पर आप लोग 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हो, यहाँ पे 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो इंडेक्सिंग है वो 0 से हुई है। इससे 0 माना गया है और इसे 0 माना गया, तब ये 1 पहले रो है हमारे, रो क्या है हमारे 0 इधर पे और कॉलम क्या है 0 है, सॉरी, तो रो भी 0 और कॉलम 0। तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग दिए ए ऑफ 0 और 0। हम लोग को हमेशा इंडेक्सिंग अपनी 0 से स्टार्ट करनी है। जैसे हमने प्रीवियस 2D एरे में देखा था कि हम लोग अगर 5 एलिमेंट्स लेते हैं तो हम लोग 4 फिल करते हैं ओनली, क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है अपने 0 से। जाते हम लोग के 5 ही हैं, लेकिन हम लोग क्या देते हैं, नंबर 4 देते हैं। या तो हम लोग करते क्या है कि अगर अपना लूप भी हम लोग रेगुलेट करते हैं तो हम लोग लेस देन 5 तक करते हैं ताकि वो 4 तक ही चले, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 टर्म्स हो गए हमारे। उसी टाइप से अगर किसी ने कहा आपसे कि 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो आप लोग ओनली लेंगे 0 और 1 और 0 और 1। इस टाइप से हम लोग करना है कि हम लोग की रो हो या कॉलम हो, हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। अगर हम लोग इसे देखेंगे तो हम लोग की मैट्रिक्स आएगी ए ऑफ, इसका ये नाम ए है तो ए ऑफ 2x3, यानी 2 और 3 की रहेगी मैट्रिक्स। ये आगे छुप गई तो मुझे पता नहीं कितने और कॉलम्स है इसमें, वैसे 3 होंगे अगर ये 3x3 की है तो जनरल हम लोग जो यूज़ करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 2, 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इंडेक्सिंग 0, 1, 0, 1 और 2। ओके, आगे आता है कि हम लोग अपनी 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करें। हम लोग 3D एरे इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जो 3D एरे होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हम लोग को अक्सर कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कॉन्टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू में, वो हमारे 2D एरे से होते हैं, क्योंकि हम लोग उससे अक्सर पूछते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, तो ये सब हमारे 2D एरे से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग को मेनली समझ में आना चाहिए सबसे पहले 2D एरे होता क्या है, कैसे डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें, एक्सेसिंग कैसे करते हैं किसी भी उसके एरे एलिमेंट्स को, तो वो सब हम सीख लेंगे। तो अभी हम लोग सीखते हैं डिक्लेयरिंग 2D एरे, कि किसी भी 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करें। सबसे पहले हम लोग को देना अपना डेटा टाइप आप कोई भी दीजिए, इंट, कैर, फ्लोट। एरे का नेम आप कोई भी नाम दीजिए, राम, श्याम, गोपाल, जो भी आपका मन हो आपको नाम दीजिए। फिर रो साइज आपको 0, 1, 2, 3 जो भी देना हो, और कॉलम साइज। बस हमेशा याद रखिएगा इंडेक्सिंग जो हम लोग की होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है हमारी 0 से। बस आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी, अपनी डिक्लेयर करी 2D एरे, जिसमें 3 रोज रहेंगे और 4 कॉलम्स। तो ये हमारी रही पहले 3 रोज हो गई और 4 कॉलम। हमेशा आप लोग सबसे पहले रो लिखनी है, फिर आपको उसके बाद कॉलम की इंडेक्सिंग देनी है। तो पहले हमने रो लिखा है, यानी कि रो साइज और कॉलम साइज, रो साइज और कॉलम साइज। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आए किसी भी कोड में, तो आपने सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखिए। अगर आप सिंटैक्स देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हम लोग को आगे। अक्सर होता है कि लोग सिंटैक्स भूल जाते हैं, सिंटैक्स दिखते नहीं, अपना एक लर्न कर लेते हैं कोड कि हमको यही कोड लिखना। अगर आप सिंटैक्स समझ गए तो आप लोगों का पूरा काम आसान हो जाता है। चाहे कोई से बड़ा से बड़ा आप लोगों को प्रोग्राम दे दिए, आप आराम से कर लेंगे। आगे लिखा है इंट इज द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे एंड मैट्रिक्स इज द नेम ऑफ द 2D एरे।
द एरे हैज़ 3 rows and 4 columns बट यू कैन एडजस्ट द साइज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसमें लिखा है कि जो हमारे इंट है वो एक डेटा टाइप है हमारे एलिमेंट का, इस एरे एलिमेंट का, और जो मैट्रिक्स है वो हमारा नेम है 2D एरे का, और इसमें लिखा है द एरे हैज़ 3 rows, 3 रो रहेंगे और 4 कॉलम रहेंगे। लेकिन हम लोग से आगे छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने रोज और कॉलम के साइज को। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशियलाइज कैसे करना है। तो आप लोग डिक्लेयर करना देख लिया यहाँ पर कि डिक्लेयर कैसे करते हैं हम किसी एरे को। मैं आपको VS कोड में भी जाकर दिखा दूंगा। पहले हम लोग एक बार एक और देख लेते हैं इनिशियलाइज कैसे करें, फिर हमें आपको दोनों एक साथ करके दिखा दूंगा अपने VS कोड स्टूडियो में कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने एरे में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग या तो फिर अपने मैनुअली एलिमेंट्स दे सकते हैं अपने किसी भी एरे को, या फिर हमें लूप्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो वो दोनों ही अपने VS कोड में एक बार जाकर देख लेते हैं कि पहले तो हम लोग एरे डिक्लेरेशन सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसी एरे को मैनुअल कैसे हम लोग एलिमेंट्स देते हैं, जैसे इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6। अगर आपको मैनुअल नहीं देना तो आप लोग यूजर की हेल्प से भी ले सकते हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा लूप की हेल्प से कैसे लेते हैं। चलिए एक बार VS कोड में से देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में, और मैं यहाँ पे जल्दी एक फटाक से बनाता हूँ अपनी फाइल multidimensional.c के नेम से, multidimensional.c। यहाँ पर मैं कहता हूँ अपनी हेडर फाइल्स को कॉपी पेस्ट, फॉर लूप का प्रोग्राम से पूरी हेडर फाइल्स निकाल लेता हूँ और यहाँ पटक देता हूँ। ओके, डन। अब हम लोग करेंगे क्या, अपने सबसे पहले एक अपनी एरे को डिक्लेयर करेंगे जो कि रहेगी हम लोग की 2D एरे। तो एक डेटा टाइप लेता हूँ इंटीजर, उसके बाद एरे का नेम लेता हूँ मैं ARR, और मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि रहेगी 3x3, 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगे उसमें। उसका मैं से डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर करने के लिए हमने सबसे पहले लगाते हैं करली ब्रेसेस, इसके अंदर लिखेंगे हम अपनी सारी रोज। तो मेरी रोज है पूरी 3, तो मैं एक लूँगा अपना करली ब्रेसेस, इसमें डालूंगा 1, 2, 3, और मैं 3 कॉलम्स, तो मैंने 3 कॉलम्स दिए। उसके बाद मैं एक और लूँगा, तो उसमें लगाऊंगा मैं 4, 5, 6। आपको इन करली ब्रेसेस के अंदर डालना है अपने सारे एलिमेंट्स। और उसके बाद मैं लूँगा अपना 7, 8, 9, और यहाँ पे गलती से आ गया मेरा सेमीकोलन, तो इसे करना है मुझे कॉमा में कन्वर्ट। ठीक है, सेमीकोलन ला के मुझे दबाना है एंटर, और ये मेरे सारे एलिमेंट्स हो गए मैनुअली एंटर। इस टाइप से हम लोग मैनुअली करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनुअली, यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, अगर आप लोगों को खुद डालना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ इसे प्रिंट। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ अपना लूप्स, जो कि लूप रहेगा मेरा फॉर लूप, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ अपना रो के लिए, क्योंकि हम लोग पहले क्या करेंगे, रो को इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसका हम लोग करेंगे कॉलम को इनिशियलाइज, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इंडेक्सिंग किसकी देते हैं, रो की, फिर देते हैं कॉलम की। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, इंट लिखता हूँ, बीच में इंटीजर चलाना है अपना लूप, और यहाँ पर काउंटिंग वैल्यू देता हूँ <3, क्योंकि जो हमारी रोस है वो है 3, तो स्टार्टिंग होंगी हमारी 0, 1, 2। हर बार मैं इंक्रीमेंट करूँगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और लूप जो कि रहेगा हमारे कॉलम्स के लिए, तो इंटीजर, उसके बाद टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ J, और इसके बाद लगता हूँ यहाँ पे 3। मैंने J क्यों लिया, क्योंकि मैं एक ग्लोबल वेरिएबल तो बना या लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, तो और मैं सेम वेरिएबल कभी भी यूज़ कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे I लिया और यहाँ पर J लिया। उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अपने printf के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ %d, कॉमा, और यहाँ पे देता हूँ अपने इंडेक्सिंग, तो ARR ऑफ I कॉमा J। तो इस टाइप से क्या होगा, मेरे सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे प्रिंट। \n देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर हमारे दो वो चलते हैं लूप्स। 2 लूप्स किस वजह चलते हैं, एक रहता है हमारे रोज के लिए, ये हमारे रोज को एक्सेस करेगा, और जो हमारा ये रहेगा, ये नीचे वाला वो करेगा हमारे सारे कॉलम्स को। रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग अपने यूजर भाई से कैसे लेंगे इनपुट। अगर हम लोग को किसी 2D एरे में यूजर डालना हो यूजर की हेल्प से, तो हम लोग ये पूरा कॉपी करेंगे और बस प्रिंटफ वाली लाइन में हम लोग क्या कर देंगे, स्कैनफ जोड़ देंगे और खत्म काम करेंगे। क्योंकि होगा ये, जो हमारी स्कैनफ जो रो वाला लूप रहेगा वो रो वाले एलिमेंट्स के लिए चलेगा, जो कॉलम वाला होगा वो कॉलम वाले एलिमेंट्स हमारे यूजर से लेगा। तो यहाँ पे %d लगाऊंगा क्योंकि इंटीजर रहेंगे हमारे। एड्रेस डालूंगा अपनी रो का, तो एड्रेस रहेगा मेरा ARR ऑफ I, और इस साइड रहेगा मेरा J, क्योंकि रो और कॉलम। तो रो के लिए हम लोग चलेगा I वाला और J के लिए चलेगा कॉलम वाला। तो होगा क्या, सारे एलिमेंट्स मेरे इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर एक डाल देता हूँ प्रॉम्प्ट जिसमें लिखा आएगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस लाइन को कॉपी करके योर एंटर्ड नंबर इज योर एरे इज। चलिए रन कराता हूँ इसे, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। सॉरी फ्रेंड्स, एक एरर आ रहा है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया था। आजकल थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा हो रही है मुझसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो अब मुझसे मांग रहा है नंबर, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 डाल देता हूँ मैं। एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इस टाइप से, और एक 2 भी ये भी देख लीजिएगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग अपने सारे एलिमेंट्स को यूजर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। सो आगे देखते हैं एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट्स। तो एक्सेसिंग करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले अपना नाम डालना है एरे का, जो भी नाम हो। मैंने ARR लिया था तो आप ARR डालिए, या फिर आप जो मन में आप वो डालिए,
रो इंडेक्स डालिए, कौन सा रो चाहिए आपको और कौन सा कॉलम चाहिए, बस इसी को आप प्रिंटफ करा दीजिए अपनी टर्मिनल पे, आपका जो भी एलिमेंट्स का आपको एक्सेस करना होगा आ जाएगा। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है तो आप 4x4 का एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये कोई एरर हम लोग को देने लगेगा कि आपने अपनी रीड को लिमिट को क्या कर दिया है, एक्सीड कर दिया है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो रो और कॉलम आपने वहाँ दिए हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने कोई इधर उधर छिड़कानी करी तो आप लोगों को खतरा का सामना करना पड़ सकता है। बस तो आप लोगों को जो रो और एरे डिक्लेयर किया है उसी के अंदर अपने लिमिट के अंदर देखिएगा, तो सारे एलिमेंट्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। आगे आता है मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट्स। किसी भी एरे एलिमेंट्स मॉडिफाई कैसे करें, जस्ट एज सिंपल एज एक्सेसिंग। अगर आपने एक्सेस कर लिया तो आप मॉडिफाई भी कर लेंगे। आप लोगों ने एरे का नेम दीजिए, रो और कॉलम डालिए, जिस रो और कॉलम को आपको इंडेक्स करना है जो एरे एलिमेंट को, बस न्यू वैल्यू दीजिए, खत्म बात। जो फ्रेंड्स बड़ी बात होती है वो होती है किसी एलिमेंट्स को एक्सेस करना। मैं अभी आपको बताता हूँ अपने VS कोड में जाके कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। चलिए हम लोग VS कोड में देख लेते हैं एक्सेसिंग कैसे करते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे से ये सारा गार्बेज वैल्यू हटाता हूँ, अपना गार्बेज निकालूंगा, कोड है ये मेरा, कमेंटिंग करता हूँ सीधे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक प्यारा सा प्रिंटफ अपना, और प्रिंटफ के बाद मैं देता हूँ यहाँ पे %d लगाने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ अपनी एक वैल्यू। तो मुझे कौन सा एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मैं ऐसा करता हूँ ARR1 और यहाँ पे लगाता हूँ 1, उसके बाद एंड के बाद सेमीकोलन। देखते हैं आउटपुट आता है हमारा या नहीं, 1,1 एलिमेंट मिलता है कि नहीं। तो 1,1 जी मुझे 5 मिल गया। अगर आप देखें ध्यान से तो ये मेरी रहेगी 0 रो और ये मेरा रहेगा 1 2 3। ओके, तो ये मेरा 1 2 3 कॉलम रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखें, अगर हम लोग ने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है 1,1 तो मेरा रह जाएगी हो जाएगी ये दूसरी रो, और दूसरी रो का अगर हम दूसरा एलिमेंट देखें 0 और 1 तो ये रहेगा मेरा 1, तो ये भी 1, मेरी रो भी 1 हो जाएगी और मेरा जो कॉलम रहेगा वो भी 1 हो जाएगा। तो 0 1 2 और 0 1 2 0 1 2 0 1 2 इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन कॉपी करूँ, Ctrl/डाउन जो मेरा शॉर्ट आउट किया है यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2,1 और 2,2 कर लेता हूँ, जैसे 2,2 और यहाँ पे एक \n। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ रहा है 5 और 9। तो 5 देखें जैसे कि 2,2 यानी कि 2,2 अगर हम देखें 0 1 2 0 1 2 0 1 2 तो ये मेरी रहेगी रो रहेगी यानी ये वाला, और कॉलम भी रहेगा मेरा ये वाला। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई की बात करूँ तो मैं ARR1 जो रहेगा हमारा 1 पे सीधे खेलते हैं हम लोग। 1 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं 32 करता हूँ, जैसे कि सेमीकोलन लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अब अपने ARR1 को प्रिंट करता हूँ जो कि मेरा नीचे प्रिंट हो रहा है। तो देखते हैं क्या आता है। मॉडिफाई कर दिया मैंने यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ARR1 है वो उसकी वैल्यू 32 प्रिंट हो गई। तो इस टाइप से आप किसी भी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल जहाँ पे हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे काफ़ी यूज होती है। तो सबसे पहले हमारा डाटा एनालिस्ट, किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए हमारी वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे जो होती है वो यूज होती है काफ़ी। इमेज प्रोसेसिंग के लिए, डिस्कवर हाउ मल्टी डायमेंशनल एरेज इनेबल इमेज मैनिपुलेशन टेक्निक्स लाइक रीसाइजिंग, फिल्टरिंग एंड कलर एडजस्टमेंट। तो इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी काफ़ी यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा गेम डेवलपमेंट, कि गेम डेवलपमेंट में कैसे हम लोग मल्टी डायमेंशन के यूज़ करते हैं। आप लोग ये आराम से अपने बैठ कर अपने गूगल पर सर्च करके समझिएगा कि कैसे हम लोग कहाँ और एप्लीकेशंस होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो आप लोगों को इससे मल्टी डायमेंशनल बारे में और जानने मिल जाएगा। होता है ना सर कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं और हम लोग को एकदम से जानने मिल जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो हम लोग को इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उस टाइप से आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़िए, समझिए, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगी ये। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।